दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफर करते हो, चाहे रोज ऑफिस के लिए लोकल पकड़ते हो या साल में 1-2 बार लंबी यात्रा करते हो, तो आज की ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि साल 2026 में इंडियन रेलवे ऐसे बड़े बदलाव ला रहा है, जो सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि आपके पूरे सफर के अनुभव को बदल सकते हैं। आपकी जेब, आपका समय और आपकी सुविधा तीनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये बदलाव इतने बड़े हैं कि अगर आपको इनके बारे में पहले से पता नहीं हुआ, तो सफर के दौरान आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों सोचिए, अगर आपको टिकट कैंसल करने पर पैसा ही ना मिले या फिर अचानक आपको अपना बोर्डिंग सिस्टम बदलना पड़े, तो क्या होगा? क्या आप तैयार हैं इन नए नियमों के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक-एक करके भारतीय रेलवे के 8 बड़े बदलाव। सबसे पहला और जो सबसे अहम बदलाव है, वो है टिकट रिफंड के नियमों में। पहले क्या होता था कि अगर आपने टिकट बुक किया और किसी वजह से सफर नहीं कर पाए, तो ट्रेन छूटने के बाद भी कुछ शर्तों के साथ आपको रिफंड मिल जाता था। लेकिन अब जो नया नियम लागू होने जा रहा है, उसके अनुसार अगर आप ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसल नहीं करते, तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप सोचिए, अगर आपकी ट्रेन रात 10 बजे है, तो आपको दोपहर 2 बजे तक ही फैसला लेना होगा। उसके बाद अगर आपने टिकट कैंसल किया, तो पूरा पैसा डूब जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी बुकिंग और सीट ब्लॉक करने की प्रॉब्लम कम होगी और जो लोग वेटिंग में होते हैं, उन्हें कन्फर्म टिकट मिलने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आम यात्रियों के लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि कई बार अचानक प्लान बदल जाता है। इसलिए अब आपको पहले से ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ सकती है। अब दूसरा बड़ा बदलाव है, जो आपको काफ़ी राहत दे सकता है, वो है कहीं से भी टिकट कैंसल करने की सुविधा। पहले अगर आपने किसी खास स्टेशन से काउंटर टिकट लिया है, तो आपको उसी स्टेशन पर जाकर उसे कैंसल करना पड़ता था। लेकिन अब रेलवे ये सुविधा देने जा रहा है कि आप देश के किसी भी स्टेशन पर जाकर अपना काउंटर टिकट कैंसल करा सकते हो। सोचिए, आप दिल्ली से टिकट लेते हैं, लेकिन किसी कारण से आप मुंबई में हैं, तो अब आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं मुंबई के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट कैंसल करा सकते हो। और जो ये सुविधा है, खासकर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो अक्सर यात्रा करते हैं या जिनकी लोकेशन बदलती रहती है। अब तीसरा बदलाव, जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को और मजबूत बनाता है, वो है बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा। पहले क्या होता था कि अगर आपने एक स्टेशन से टिकट बुक किया और बाद में आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना है, तो आपको चार्ट बनने से पहले ही बदलाव करना था। लेकिन अब नया नियम ये कहता है कि आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक भी अपना बोर्डिंग स्टेशन डिजिटल तरीके से बदल सकते हो। यानी अब अगर आपकी प्लानिंग अचानक बदल जाए, तो भी आप आसानी से अपना बोर्डिंग पॉइंट अपडेट कर सकते हो। इससे यात्रियों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और आखिरी समय की टेंशन भी कम होगी। अब बात करते हैं चौथे बदलाव की, जो हर उस यात्री के लिए खुशखबरी है जो सफर के दौरान ज़्यादा आराम चाहता है, और वो है क्लास अपग्रेड की सुविधा। पहले अगर आपने स्लीपर क्लास का टिकट लिया है और बाद में आपको एसी में जाना है, तो ये काम थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपनी क्लास अपग्रेड कर सकते हो। अगर सीट उपलब्ध है, तो आप आसानी से स्लीपर से एसी या किसी भी ऊँची क्लास में जा सकते हो। इससे क्या होगा? यात्रियों को ज़्यादा आराम मिलेगा और रेलवे की खाली सीटें भी बढ़ जाएँगी, यानी दोनों का फ़ायदा होगा। अब पाँचवाँ बड़ा बदलाव है, जो सिर्फ सुविधा ही नहीं है, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, और वो है हाइड्रोजन ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है, जहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू हो रही है। ये ट्रेनें बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होगी, यानी ना तो धुआँ होगा, ना कार्बन उत्सर्जन। हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है और आने वाले समय में इसे और रूट्स पर भी लागू किया जाएगा। सोचिए, एक ऐसा सफर हो जो तेज भी हो और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो, तो ये कदम भारत की ग्रीन एनर्जी की दिशा में काफी आगे ले जाएगा। अब छठा बदलाव है, जो स्पीड और लग्जरी का कॉम्बिनेशन है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें। अभी तक आपने वंदे भारत ट्रेन को चेयर कार में देखा होगा, लेकिन अब रेलवे 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जो लंबी दूरी के यात्रियों के लिए होगी और इनकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यानी अब लंबी दूरी का सफर भी जल्दी और आरामदायक हो जाएगा। ये ट्रेनें हाईटेक फीचर से लैस होगी और भारतीय रेलवे के अनुभव को एक नए लेवल पर ले जाएगी। अब सातवां बदलाव है, जो सीधे आपके स्टेशन पर होने वाली परेशानी को कम करेगा, वो है यात्री सुविधा केंद्र। देश के 75 बड़े रेलवे स्टेशन पर नए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जहां यात्रियों को ट्रेन के आने से पहले आराम से बैठने की सुविधा मिलेगी। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा।
खासकर त्योहारों और पीक सीजन में ये सुविधा बहुत कम आएगी। और अब आखिरी लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन। भारतीय रेलवे अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रीफाई करने के बहुत करीब पहुंच चुका है और उम्मीद है कि 2026-27 के एंड तक ये काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डीजल इंजन की जरूरत कम होगी, खर्च कम होगा, ट्रेन ज्यादा तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। ये जो कदम है वो रेलवे को एक मॉडर्न स्थिति में ले जाएगा। दोस्तों, अब कुछ ऐसे बोनस टिप्स भी जान लो जो आपकी यात्रा को और भी आसान बना देंगे। सबसे पहले, जब भी आप टिकट बुक करें तो 1-2 रुपए वाला ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर ले, क्योंकि छोटी सी रकम में ये बड़ी सुरक्षा देता है और किसी भी अनहोनी में काम आता है। दूसरा, अगर कभी ट्रेन छूट जाए तो सीधा पैसा डूब गया तो ऐसा मत सोचिए, आप टीडीआर फाइल करके कुछ मामलों में रिफंड ले सकते हो। तीसरी चीज ये है कि अब नए सख्त नियमों को देखते हुए हमेशा 2-3 घंटे पहले ही अपना प्लान जो है वो फाइनल कर लो, ताकि बाद में नुकसान ना हो। चौथी चीज है, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप को हमेशा अपडेट रखो, क्योंकि अब ज्यादातर सुविधाएं जैसे बोर्डिंग बदलना या क्लास अपग्रेड इसी से होंगी। अगली चीज ये है कि ट्रेन का चार्ट कब बनेगा ये जरूर चेक करो, क्योंकि उसके बाद कई ऑप्शन बंद हो जाते हैं। अगली चीज़ें को ध्यान रखनी है, टिकट बुक करते समय ऑटो अपग्रेड को ऑप्शन ऑन कर दो। इससे कभी-कभी बिना ज़्यादा पैसे दिए ही आपको बेहतर सीट मिल सकती है। अगली चीज़ एक और है, स्टेशन पर भीड़ से बचने के लिए नए बनने वाले होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल करो और आराम से बोर्डिंग करो। और आखिर में, हमेशा अपने टिकट का स्क्रीनशॉट और एसएमएस सेव करके रखो, क्योंकि नेटवर्क कभी भी चला जाता है और उस समय यही आपके काम आता है। ये दोस्तों जो छोटे-छोटे टिप्स है, आपकी यात्रा को बहुत आसान और सेफ बना सकते हैं। अब दोस्तों, इन सभी बदलावों को अगर हम एक साथ देखें तो साफ पता चलता है कि भारतीय रेलवे सिर्फ अपने सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी यात्रा के एक्सपीरियंस को बदलने की कोशिश कर रहा है। जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इन नए नियमों के लिए तैयार हो? खासकर टिकट रिफंड वाला नियम, क्या ये आपके लिए सही है या फिर इससे आपको नुकसान हो सकता है? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी नए नियमों के बारे में पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी जानकारी हमेशा लाते रहते हैं।